हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताने वाली हूँ कि सिलाई कैसे सीखें। अगर सिलाई आती भी है तो दूसरों का कपड़ा सिलने में डर लगता है, तो मैं बताती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं जाकर सिलाई सीखें, आप मोबाइल से भी सीख सकते हैं। मैं बता दूं कि मैं सिलाई कैसे सीखी हूँ। मैं इंटर कर चुकी थी, फिर भी मुझको सिलाई नहीं आती थी। तो मेरे घर में मतलब दीदी थी जो मुझसे बड़ी थी, तो वो सिलाई करती थी, तो उसको मैं देखती थी। उसके बाद मैं इंटर कर चुकी थी, फिर उसके बाद बीएससी में एडमिशन ले चुकी थी। उसके बाद भी मुझको सिलाई नहीं आती थी। फिर जब मैं मेरा बीएससी मतलब सेकेंड ईयर था, तो फिर मैंने सोचा कि मुझको भी अब सिलाई सीखना होगा। तो मैंने भी सिलाई सीखना शुरू किया। तो मैंने कैसे शुरू किया, तो मैंने अपने मम्मी का ब्लाउज ले लिया और उसको मतलब एकदम से खोल डाली पूरा। मतलब कहते हैं ना कि ब्लाउज को एकदम से मतलब स्लीव्स, आगे का पल्ला, पीछे का पल्ला सभी उसको खोल डाली। खोल के सभी सभी को नापी। नाप के फिर मैं दूसरा कपड़ा ली और उसी को नाप नाप कर दूसरा कपड़ा भी काटी। तो इस तरह से मैंने सिलाई सीखी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले ही दूसरों का कपड़ा सिलें। अगर आपको सिलना है तो पहले अपने घर के कपड़ा सिलिए, अपने मम्मी का सिलिए, अपने भाभी का सिलिए। जब आप अपने घर का कपड़ा एकदम परफेक्ट बना लेंगी, तब दूसरों का कपड़ा लीजिए। तब आप सही से कपड़ा सिल पाएंगे। आप खुद पे भरोसा होना चाहिए। और मैं बता दूं कि सिलाई में स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले आपको कटिंग करना है और उसके बाद सिलाई करना है। कटिंग हमको स्मार्ट टेलर के जैसे करना है। देखिए, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, कटिंग करते हैं फिर सिलाई करते हैं, कटिंग करते हैं फिर सिलाई करते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। तो हमें स्मार्ट टेलर बनना है। हमें अपनी सिलाई में स्पीड बढ़ानी है। तो अगर हमारे पास 5 से 6 कपड़े आए हुए हैं, तो सभी की कटिंग एक साथ कर लेनी है और जितना हो सके कपड़े को रात में ही कटिंग करके रख लें। अगर हम रात में कपड़ा कटिंग करके रख देते हैं तो सुबह का टाइम पूरा बच जाता है। अगर हमने 10 ब्लाउज कटिंग की है तो 10 ब्लाउज सिल लेंगे। और हम यही चीज़ फॉलो करते हैं कि कपड़े की कटिंग एक साथ कर लेते हैं और रात में ही कटिंग करके रख लेते हैं और दिन में जितना काटे रहते हैं उसको सब सिल लेते हैं। यही होती है स्मार्ट टेलरों की पहचान। हम लोग तो हाउस वाइफ होती हैं। पहले सुबह उठो, घर का काम, इतना सारा घर का काम रहता है। उसके बाद बच्चों को संभालना, स्कूल भेजना, उसके बाद हमको टाइम मिलता है कपड़ा सिलने के लिए। तो अगर हम ये चीज़ फॉलो किए रहते हैं, जितना भी कपड़ा आया है, ब्लाउज है या सूट का कपड़ा है, तो उन सभी कपड़ों को हम रात में ही कटिंग करके रख दें, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं यहाँ पे सूट सिल रही हूँ। ये सूट की कटिंग मैंने रात में ही कर ली थी। तो इस तरह सुबह सिलने में आसान हो जाता है, कटिंग करने को नहीं रहता है और बस सिलना ही रहता है। तो ये कपड़ा मेरे परिवार में का है, मतलब चाची की लड़की का है। तो जब मेरे यहाँ शादी हुई थी, तो तभी से यहाँ मेरे को कपड़ा खूब मिलने लगा है। उसके पहले यहाँ के लोग मतलब बहुत दूर जाते थे सिलाने, और बाजू में एक सिलती थी, बट वो अच्छा नहीं सिलती थी, मतलब कपड़े में उतनी ज़्यादा सफाई नहीं थी, तो उनसे कम सिलवाते थे। तो जब से मेरे यहाँ शादी हो गई है, मुझसे ही कपड़ा सिलवाते हैं। तो यहाँ पे कपड़ा बहुत मिलता है। और बता दूँ, मैं अपने यहाँ जब कपड़ा सिलती थी तो ज़्यादातर वहाँ ब्लाउज ही लोग सिलवाते थे, सूट कम सिलवाते थे। और यहाँ जब से आई हूँ ना, बहुत सूट सिल चुकी हूँ, इतना सूट सिली हूँ कि क्या ही बताऊँ। तो ऐसा और चीज़ होता है ना कि जो चीज़ मतलब मैं तो सिलाई सीखी, कहीं जाकर सिलाई नहीं सीखी हूँ। मैं अपने से ही सिलाई सीखी हूँ। मेरी दीदी मतलब सिलती थी, तो उनको खुद देखी हूँ और कुछ अपने से सीखी हूँ। तो अब मैं क्या करती हूँ कि मतलब मुझसे जो नहीं बनता था, मैं मोबाइल में भी देख के सीखी हूँ बहुत कुछ। जैसे मुझे पैंट नहीं बनता था,
तो मैं मोबाइल में ही देख के सीखी हूँ। तो आप लोग भी यही चीज़ फॉलो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कहीं जाकर ही हम सिलाई सीखें। अगर आपके पास भी मोबाइल है तो आप मोबाइल में भी देख के सिलाई सीख सकते हैं। तो मैं अब हर चीज़ सिल लेती हूँ, हर चीज़ में एकदम परफेक्ट हूँ, एकदम सिलाई में फिनिशिंग है। अगर आपके कपड़े में फिनिशिंग अच्छी रहेगी तो सिलवाने वाले भी बहुत आएँगे, आपके ग्राहक भी बहुत अच्छे बन जाएँगे। अगर सिलाई में फिनिशिंग ही नहीं रहेंगी तो ग्राहक कहाँ से बनेंगे? तो आपको सबसे पहले सिलाई में फिनिशिंग लानी है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।